अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेकारन सड़क के किनारे खड़ा एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। इतने में एक लड़की भीख मांगने के लिए मेरे सामने रुकी। गले में स्याह दुपट्टा, आंखें नींद की कमी से सुर्ख, गहरी सांवली रंगत, काले होंठ, मैले कचैले कपड़े पहने अपने हाथ बांधकर उसने रट्टा सुनाना शुरू कर दिया। बहुत भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो। ऊपर वाला तुम्हें प्यारी सी दुल्हन देगा, दूल्हे बनोगे। दूल्हे गरीब की मदद कर दो। मैंने आदतन जेब में हाथ डालकर कहा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम्हें खाना खिला देता हूँ। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक एक नज़र देखा और कहा, पैसे दे दो, खाना मैं खुद खा लूंगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, खाना तुम खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर कहा, अच्छा तुम खाना खिला दोगे? मेरी एक बहन भी है, उसे भी बुला लाऊं? मैंने जवाबतन कहा, हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है, बुला लाओ उसे भी। उसने दाएं तरफ मुंह कर कर जोर से आवाज लगाई। थोड़े फासले से एक 6-7 साल की बच्ची लोगों के दरमियान से बचती बचाती हमारे पास आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ खाना खिलाऊं तुम्हें। हम पास के एक होटल में गए और खाने लगे। खाना खाते हुए मैंने लड़की से सवाल किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम घर बसाओ, अपनी बहन को अच्छा रहन सहन दो? उसने नवाला बच्ची को देते हुए हंस कर कहा, ये अच्छा घर, ये अच्छा रहन सहन एक बकारन को देगा कौन? बहुत लोग हैं, तुम भीख मांगने से बेहतर है किसी घर में काम कर लो। मैंने जवाब दिया, ना घर में काम करने की बदवा ना दो मुझे, मेरी माँ ने यही गलती की थी। तभी मैं और मेरी बहन आज सड़क पर हैं और अम्मा वहां पास के कब्रिस्तान में पड़ी है। उसने पानी का एक घूंट पिया, कहा, किसी घर मालक के घर नाजायज औलाद हूँ। मेरी बहन, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ठंडी आह भरकर कहा, मैं नहीं चाहती मेरी औलाद भी मेरी तरह सड़कों पर हो, तभी घर में काम नहीं करती हूँ मैं। मैंने पूछा, मगर ये बाजार, क्या ये तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डालता? कहा, यहाँ पर तुम्हारी बहन महफूज है। उसने हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ महफूज हूँ, यहाँ भी नोचा जाता है मुझे, मगर बहन अभी छोटी है, इसके जवान होते ही इसको कहीं और धंधे लगा दूंगी, तब तक पैसे भी जोड़ लिए होंगे, और ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगी फिर मैं? वो हंसी, तुम्हें लगता है कि अब भी मैं जवाब दूंगी ऊपर वाले को? मुझे पैदा ऊपर वाले ने किया है, मगर मेरी सरपरस्ती जिसको करनी थी वो अयाशी समझकर भूल गया मुझे। क्या वो जवाब नहीं देगा ऊपर वाले को? मेरी माँ आंतों के दर्द से मर गई, अस्पताल में किसी ने मुझे दाखिल तक नहीं होने दिया। क्या वो जवाब नहीं देंगे ऊपर वाले को? उसके लहजे में सख्ती थी। उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम मर्द, जवाब दे हो ऊपर वाले को। तुम्हें हमारी सरपरस्ती सौंपी गई है ना, तुम्हारा बनाया हुआ ये माशरा, तुम जवाब दोगे ऊपर वाले को। एक कमजोर लड़की, ये ऐसी नौबत आई, कैसे वो अपना जिस्म बेचकर पेट पालती रही, तुम ऊपर वाले को जवाब दोगे कि तुमने एक कमजोर लड़की को क्यों लूटा? तुम हुक्मरान ये जवाब दोगे, तुम्हारी राय में एक लड़की को नोच लिया गया, मगर तुमने इसे एक दुपट्टा तक नहीं दिया। पीछे देखो, वो बाजार को देखो, वहां तुम्हें कोई औरत अपनी इख्तियार चलाती नजर आ रही है क्या? ये तुम्हारा माशरा है, तुम्हारा बाजार है। यहाँ मर्दों में किसी एक को भी मुझसे गर्ज नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यहाँ मर्दों को बस अपनी हवस से गर्ज है। जानते हो तुम मर्दों के इस माशरे का क्या असूल है? औरत हो और घर से बाहर हो, तुम नोच डालते हो उसे। उसने इशारा करते हुए कहा, वो भिखारन देख रहे हो तुम, वो नमाज के वक्त जाकर नमाज पढ़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर्द है और वो आज़ाद है। मैं एक बार मस्जिद में गई, अव्वल तो मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, जोर जबरदस्ती से अंदर चली गई तो हवस परस्तों की एक भीड़ मेरे अंग अंग देखने को मस्जिद तक आ गई। मैं सुकून से नमाज तक नहीं पढ़ सकी, और तुम कहते हो कि मैं क्या जवाब दूंगी ऊपर वाले को? और ये मदीने वाले की रहमतें हैं कि तुम जिंदा हो, वरना बाखुदा तुम्हारे गुनाहों पर बड़ी सख्त पकड़ होनी थी।
तुम्हारी बड़ी सख्त। मर्द कमजोर लड़की को देखकर असूल बनाता है कि अपनाना कभी नहीं और छोड़ना भी कभी नहीं। मैं खामोश था, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने भौंडे तरीके से कहा, हाँ मगर कुछ मर्द होते हैं जो अपना लेते हैं। वो तंज हंसी, अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर अभी देख लेते हैं। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ कर कहा, मुझसे निकाह कर लो, ये विकारन का वादा है, तहय्यत भी नहीं छोड़ूंगी कभी। मेरी आंखें फट गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर बोली, क्या हुआ? अच्छे मर्द हो ना तुम, तो दे दो एक मजलूम को सहारा। मैं खामोश था, जवाब दूं ना। मर्द ये तो कहते हैं कि कुछ मर्द होते हैं, मगर वो मर्द पता नहीं कहाँ होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखे, मैंने जब भी देखे तुम्हारे जैसे मर्द ही देखे हैं। यहाँ कोई अपनाने वाला और भला अपनाएगा क्यों? उसे घर से बेदखल तो नहीं होना, ना ही लोगों की बातें सुनकर जीना होता है। देखो, इज्जतदार होकर एक बदचलन को घर में लाया है। वो जोर से हंसी, पता नहीं तुम मर्दों के नजदीक इज्जत क्या है। तुम बाहर की औरतों को घूरने, चुपके से मुंह काला करने और सफेद काटन पहने को इज्जत कहते हो, मगर हकीकत में इज्जत और एहतराम वो रुतबा है जो तुम मुझ जैसे बेइज्जत को देते हो। तुम ये कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। मेरी समात और बसारा जवाब दे गई, मैं नहीं जानता कि वो कब खामोश हुई, कहाँ खामोश हुई और कब चली गई। बस वो चली गई थी जब मुझे होश आया। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।